हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर। लेट्स सी, देखते हैं ट्रुथ अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिसको भी आप चाहते हैं, उस पर्सन का ट्रुथ क्या है। ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर, आपके पर्सन का सच। ठीक है, लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सब डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर, ट्रुथ अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आपके पर्सन का ट्रुथ। ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर। आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनल विड्रॉवल पे हैं, हार्ट अटैक एंड लॉस, किसी एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी से आपके पर्सन इस वक्त गुजर रहे हैं। ठीक है, इमोशनल लॉस, इमोशनली हर्ट, इमोशनली पेन। इस टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन का सच ये है कि आपके पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, अपनी गलती को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और अपनी ही गलती की वजह से ये पर्सन आज अकेला और हर्ट है। ठीक है, परेशान है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से गुजर रहा है और डिफीटेड एनर्जी से गुजर रहा है, अपनी ही बनाई हुई चीज़ों से। जैसे अपनी मेडिसिन, ये ओन मेडिसिन अपनी इसने ली है, जो इसने किया था वही भुगता है। जैसे मतलब कि कार्मा, कुछ कर्मा फेस कर रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में। ठीक है, किसी कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहा है, जो इसने कॉन्फ्लिक्ट एंड जो इसने कॉन्फ्लिक्ट ऑन डिफीटेड आपको फील कराया, उसी आप आज उसी लॉस से, आज उसी बिट्रियल से ये पर्सन गुजर रहा है। ठीक है, डिस्टर्ब है, परेशान है, अकेला है, इमोशनली लॉस्ट हो चुका है, दिल टूटा हुआ है, आगे फ्यूचर कुछ नज़र नहीं आ रहा, चीज़ें बेहद डिस्टर्ब हैं। ट्रुथ अबाउट योर पर्सन। लेकिन आपके पर्सन को यहाँ पर टाइम एंड सक्सेस, आपके पार्टनर को काफ़ी यहाँ पर जैसे बातें समझ में आ रही हैं। अगर ये पर्सन मतलब प्रैक्टिकल रहा है और बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एक रैशनल एनर्जी रही है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एक रैशनल तरीके से चीज़ों को समझना, तो डिवाइन इस पर्सन को उसी की तरीके से चीज़ें समझा रहे हैं, जैसे इसने आपके साथ करा, जैसे इसने आपको आंसर दिया, ऐसे ही आज बहुत एक हार्श वे में डिवाइन इस पर्सन को एक रियलिटी चेक दे रहे हैं। ठीक है, एक मतलब कि इस पर्सन को बता रहे हैं कि तुम क्या कर रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक हार्श वे में आपके पर्सन को अपना ट्रुथ, अपने अंदर की नेगेटिविटी दिखाई जा रही है। आपके पर्सन एक ऐसे हर्ट, ऐसी नेगेटिविटी, एक ऐसे टाइम फ्रेम से गुजर रहे हैं, आपके पर्सन को समझ आ रहा है अगर कोई सामने वाला इतना अच्छा करने के बाद अगर इस जगह से गुजरे तो उसको कैसा फील होगा। ठीक है, इतना इसने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन ये फिर इतनी तकलीफ से गुजर रहा है क्योंकि ये जानता है आपने क्या किया था इसके साथ। ठीक है, कोई सामने वाला अगर इस पेन से गुजर रहा हो तो वो ज़रूर सवाल करेगा, यार ऐसा मैंने क्या किया। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या गलत कर रहा था, या मैंने यहाँ पर क्यों, मुझे इस तरीके से कहा गया, क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया गया। ठीक है, ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन हार्ट चक्रा हील कर सके। द वेटिंग गेम, ये वेटिंग गेम इस चीज़ का है ताकि आपके पर्सन को अपने इर्द गिर्द वालों की क्लैरिटी और रियलिटी दिखाई जा सके। ठीक है, ये जो आपके पर्सन को हर तरफ से बिखेर कर, हर तरफ से तोड़कर, हर तरफ से डिस्कनेक्ट कर कर, और हर इंसान की असलियत दिखा के डिवाइन यहाँ पर आपके पर्सन को पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या रहा तुम्हारे पास। ठीक है क्या। द यूनिवर्स, देखें यूनिवर्स आपके पर्सन, यूनिवर्स बैक ऑफ द स्टोरी आपके यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं। आपके पर्सन नहीं आ रहे, आपके पर्सन बात नहीं कर रहे, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन क्यों इतने साइलेंट हैं, आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है, वो यूनिवर्स जाने और आपके पार्टनर जाने। आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में वो फेस कर रहे हैं जो आपके पर्सन आज तक करते आए। ठीक है, एक 1 2 3 सिंक्रोनिसिटी है यहाँ पर। आपके पर्सन कुछ अपनी लाइफ को अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन एक चीज़ें को आपके पार्टनर के सामने यूनिवर्स अनफोल्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक जैसे एक डिवाइन इंटरवेंशन है आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, जिस जिस चीज़ से कनेक्टेड थे, जिस चीज़ से होप थी, उन सब जगहों से तकलीफ, उन सब जगहों से हर्ट और उन सब जगहों से पेन फील कर रहे हैं पर्सन। विड्रॉवल पे है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, एक इमोशनली विड्रॉवल से गुजर रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब सिचुएशन से गुजर रहा है ये पर्सन। ट्रुथ अबाउट योर पर्सन, आपके पर्सन का सच। ट्रुथ अबाउट योर पार्टनर, ट्रुथ अबाउट योर पर्सन। इस टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन का सच क्या है। यूनिवर्स, आपके पर्सन बहुत कुछ फेस कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हाँ, हार्ट अटैक एंड लॉस,
truth about your person. आपके पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस के पीछे थे। आज वो सक्सेसफुल हो सकता है, उनके पास एक बेहतरीन जॉब या बेहतरीन कैरियर हो सकता है उनकी लाइफ के सामने, उनको बहुत सक्सेस मिल रही हो सकती है, लेकिन वो अंदर से अकेले हैं, अंदर से डिस्टर्ब हैं, मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस होने के बावजूद जो वो चाहते थे वो सब उनको मिल चुका है, ठीक है। वो इमोशनली अपने आप को, वो इमोशनली उनको इमोशनली किसी की नीड है, इमोशनली कोई अंडरस्टैंड कर ले, इमोशनली उनको कोई समझ ले, ठीक है। उनको कोई इमोशनली समझ रहा था। वो अपने यहाँ पर जो एक ब्लॉकेजेस आपके पर्सन के माइंड में है, आपके मतलब कि ये पर्सन आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हो सकती हैं दो, ठीक है। आपके पर्सन को किसके साथ आगे बढ़ना है, आपके पर्सन के पास कोई चॉइसेस हो सकती हैं। बिल्कुल, आपके पर्सन ऐसा हो सकता है पास्ट में किसी दो लोगों में कंफ्यूज थे, आपके पर्सन ने किसी और को भी चूज किया हो सकता है आपके ऊपर, लेकिन आपके पार्टनर के पास यहाँ पर मुझे फील हो रहा है आपके पर्सन के पास चॉइसेस रही हैं, ठीक है। आपके पर्सन कहीं चॉइसेस में स्टक थे और अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा वैल्यू और बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अपनी अपनी उनका सारा ध्यान अपने कैरियर पे था। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक जो सब कुछ यहाँ पर इस रिश्ते में हुआ ना, बहुत अच्छे की तलाश, बहुत अच्छे की सर्चिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ों को, सारे लोगों को जैसे एक टाइम पे डेट करना या एक्सप्लोर करना, आपके पार्टनर में ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। मिस कर रहा है ये पर्सन, साइलेंट है, ठीक है। आज अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सक्सेस हासिल करने के बावजूद इस पर्सन को याद आपकी आ रही है, लेकिन ये आपको नहीं बता रहा या साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा। बहुत हाइप्रेसिस की एनर्जी है, एक सीक्रेट रखा हुआ है इसने कि आपको मिस करता है, ठीक है। शो ये करता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, क्योंकि बहुत सक्सेस इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये किस मुंह से इन सब चीज़ों को आपके सामने रखे, ये हर्ट है, ये पेन में, इसको आपकी नीड है, क्योंकि अब ये सब चीज़ें बेमायने हो चुके हैं। जब इसके पर्सन के पास क्लैरिटी आई है, बहुत कुछ बदल चुका है, ठीक है। ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइन है, स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये आपको बेहद मिस कर रहा है। इस पर्सन की लाइफ में कितनी सक्सेस रही, कितनी लोग रहे, लेकिन इसको सेटिस्फेक्शन जो मिलती है, जो पीस मिलता है, वो आपसे मिलता है, ठीक है। अवेकनिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। एक अवेकन हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, हीलिंग, इसका एक फायर और वाटर एक बैलेंस हो रहा है, इसके एलिमेंट बैलेंस किए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, ठीक है। द वर्ल्ड कैरियर ओरिएंटेड है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो अपने कैरियर को और अपने काम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। ये पर्सन कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन कुछ यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है, या आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, डिस्टेंस पे है लेकिन आपको अपने पर्सन की तरह देख रहा है, आपको स्टेबल, बैलेंस, मेच्योर पार्टनर की तरह देख रहा है। दूर बैठकर आपके ऊपर नजर है इसकी, लेकिन आपको स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में देख रहा है, खुद भी ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड है और आपको भी अपने ही जैसा पर्सन देख रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग के बीच यहाँ पर एक डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। एक डिस्टेंस बन चुका है, एक कंप्लीशन का डिस्टेंस है, किसी तरीके का कोई डिस्टेंस आपके रिलेशनशिप में आ चुका है। अब इस पर्सन को ये रास्ता क्लियर करने के लिए काम करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में, इस रिश्ते पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मिस कर रहा है आपको। इसने बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोर करा, बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में लाया। ये पर्सन किसके साथ मैरिज करनी है इसको नहीं समझ में आया, जबकि आप इसकी ज़िंदगी में थे। आप इसके लिए परेशान हो रहे थे, आप इसके लिए हर्ट थे, आप इसके लिए बहुत मेंटली किसी ट्रॉमा से लड़ रहे थे, लेकिन इस पर्सन को यहाँ पर आपसे अच्छा पर्सन चाहिए था। इसने कर लिया एक्सप्लोर, लेकिन हर किसी में इसने आपको सर्च करा है, इसने हर किसी में आपको ढूंढा है, लेकिन एक टाइम फ्रेम था जब ये आपके लिए अवेकन होना था इसको, ठीक है। आप जितने ही जतन कर लेते नहीं होना था, इसने एक टाइम फ्रेम था जब इसने आपके लिए से एक अवेकनिंग, इसको एक अवेकनिंग मिलनी थी, और इसको वो अवेकनिंग इस टाइम फ्रेम पे मिल चुकी है। वो ये ट्रुथ है आपके पार्टनर का, ये जो साइलेंट है अपने पेन की वजह से, क्योंकि इसने इसको जो इस पर्सन को जो आपके लिए अवेकनिंग मिली है, इसको एक शर्मिंदगी फील हो रही है। इसको डिवाइन यहाँ पर ये क्लियर कर रहे हैं कि आप इसके लिए एक राइट काउंटर पार्ट, एक राइट पर्सन है इसकी ज़िंदगी के। इसने उस इंसान के साथ वो किया है जो किसी दुश्मन के साथ ना करे, लेकिन अब इसको ये क्लैरिटी दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, तुम्हारा एक पर्सन है, ये तुम्हारा फ्यूचर स्पाउस है, तुम्हारी मैरिज और कमिटमेंट इससे डेस्टाइन है। ये एक डीप
रिग्रेट और डीप अफसुर्दगी के स्टेज में है, ठीक है। ये ऐसे स्टेज में है, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे चीज़ों को फेस करेगा, ये चीज़ों को कैसे डील करेगा, ठीक है। तो इसको कुछ अवेकनिंग इस टाइम फ्रेम पे हो रही है। आपके पर्सन का एक ट्रुथ ये है कि आपके पर्सन को अवेकन किया जा रहा है आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन को एक रियलिटी दिखाई जा रही है आपके लिए, आपको आपके लिए एक समझ दी जा रही है कि फ्यूचर में ये डेस्टाइन था जिसके साथ तुम ये सब कर रहे थे, ठीक है। ये पर्सन था जो तुम्हारे लिए डेस्टिनी में बना हुआ था, तुमने सबको आजमा लिया, तुमने सबको एक्सप्लोर कर लिया। क्यों तुम खुश नहीं हुए? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा एक काउंटर पार्ट ये पर्सन था, और उस पर्सन को पता है इसने आपके साथ क्या किया। मजे की बात ये है, इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन जानता है आज इसने आपके साथ करा क्या है, ठीक है। एक होता है ना अवेकनिंग होना। अनमैरिड है ये पर्सन और आप भी अनमैरिड हैं, पर्सन मैरिज करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। कमिटमेंट पे आना चाहता है, क्योंकि अब इसको क्लैरिटी मिल चुकी है, इसको एक क्लियर कट यहाँ पर इसके जैसे पर्दे जो इसके नज़रों के सामने थे वो हटा दिए जा चुके हैं, ठीक है। इसको समझ में आ चुका है कि इसके लिए आप क्या वैल्यू रखते हैं, इसके दिल में आपके लिए जगह क्या है, क्या रिस्पेक्ट है, ठीक है। एक रिस्पेक्ट का लेवल इसके दिल में आपके लिए क्या है, और दूसरे लोगों के लिए क्या है। आपने इस रिश्ते में, आपने ये रिश्ता किस किस पॉइंट पे, किस लेवल पे आके निभाया है। आपने इस पर्सन को कितना बैलेंस किया है, कहाँ से इस पर्सन को उठा के आपने कितना एक बिल्कुल टॉक्सिक पर्सन को आपने उठा के एक कैसे आपने इसको प्यार की समझ दी है, एक लॉयल ऑनेस्ट लव की समझ दी है। लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, रेस्टलेस हो रही है, समझ नहीं आ रहा है इसको कि अब क्या करे, ये सिचुएशन को कैसे टैकल करे। अब ये डिवाइन को बोल रहा है जो हो गया वो हो गया, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या करूं मैं, अब मैं कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करूं। इस पर्सन को जो है ना वो टॉक्सिसिटीज नहीं होती, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, एरोगेंसी होती है उनके अंदर, वो अपने बिहेवियर में अपनी अपनी उसमें वो धुन में मगन होते हैं, वो सामने वाले को जलील और बेइज्जत कर रहे होते हैं, ये उन सब चीज़ों का आदी रहा है, ठीक है। और आपने इसको जो मतलब कि आप इसके साथ रहे बिल्कुल इमोशनल, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल क्लीन चीट, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल, इसको तो आपके ऊपर शक होने लग गया। ये क्या है, ऐसा तो कोई होता ही नहीं है, इधर मसला क्या है, ये सिनेरियो है, ठीक है। आप जो समझ नहीं पाते ना, इतना कुछ सही करने के बावजूद इसको सही क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा ही नहीं है ही टॉक्सिक पर्सन, ये आ ही रहा है टॉक्सिसिटी से, ठीक है। इसका चाइल्डहुड टॉक्सिसिटी में गुजरा है, इसकी जवानी टॉक्सिसिटी में गुजरी है, ये इसने जो भी अपनी लाइफ में फेस करा वो टॉक्सिक लोगों के साथ फेस करा है। इसने आप जैसा इंसान देखा ही नहीं था, ये इतना स्ट्रगल कर चुका था, डिवाइन ने इसको गिफ्ट दिया कि ये लो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा इंसान भेजता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे दुखों को खत्म कर देगा, जो तुम्हें एक अच्छी सुकून की जगह तुम्हें फील कराएगा, तुम्हें हील करेगा। लेकिन इसने अपनी नेगेटिविटी से आपकी आजमाइश स्टार्ट थी, और इस पर्सन के लिए सुख का टाइम स्टार्ट था। इसको आपके आने से बड़ा अच्छा फील हुआ, लेकिन इसने आपको वो दिया जो इसको लोगों ने दिया हुआ था, एक रिफ्लेक्ट करी इसके अंदर का जो एक डार्कनेस थी, इसने आपके ऊपर उस शेडो को इसने इम्प्लीमेंट करा। आप इसके लिए वो कर रहे थे जो इसके लिए कभी किसी ने नहीं किया था, ठीक है। आपने इसको हील करा है कंप्लीटली, आपने इस पर्सन को हील करा। आप लोग के बीच कोई टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे टावर क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच, कोई जबरदस्त किस्म का टावर हिट करके गया है पास्ट में, जिसकी वजह से ये पर्सन बेहद डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है, मेंटली एक हार्ट ब्रेक एनर्जी से गुजर रहा है, लेट गो करके गया है, बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बेहद कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही क्या करे, ठीक है। स्टेबिलिटी चाहिए इस पर्सन को अपनी लाइफ में, मैरिज करनी है, कमिटमेंट करनी है, शादी करनी है, बैलेंस करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, इसलिए इस पास में बेहद कंफ्यूज रहा है, क्योंकि इसने कभी ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस ही नहीं किया था जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के कनेक्ट हो, जो इतनी बेइज्जती के बाद भी इंसान के साथ एक इतने अच्छे तरीके से बात करे, ठीक है। इतना कड़वा होने के बावजूद वो इंसान को, क्योंकि देखें जब कुछ डिवाइन लिख देते हैं ना, वो लिख देते हैं, ये आपने नहीं करा, ये डिवाइन यहाँ पर आपसे करवा रहा था, डिवाइन चाह रहा था कि आप इस पर्सन को हील करें, इसको इतना दिया आपकी शक्ल में कि इसको मुंह तक भर दिया,
आप इसको इतना प्यार करेंगे, आप इसको इतना चाहेंगे, आप इस लेवल पे इस पर्सन के साथ पॉजिटिव रहेंगे कि आप इसको मुंह तक भर देंगे। डिवाइन मेहरबान था इसके ऊपर, ठीक है, आप मेहरबान नहीं हुए थे, डिवाइन मेहरबान था, क्योंकि प्यार भी खुदा की मर्जी से आता है और वो निकल भी खुदा की मर्जी से जाता है। आपका दिल बिल्कुल फिनिश हो जाएगा और सडनली आप किसी के लिए बेहद लव आप फील करने लग जाएंगे, और आपको कुछ टाइम बाद आपको लगेगा यार हम इसी से आपसे लव करते थे, ये क्या वो यही पर्सन था। हमारी आंखें खुलती हैं, हम जब अवेकन होते हैं हम बोलते हो हम क्या इसी से प्यार करते थे। हम भूल जाएंगे कि हमने इसी से प्यार किया था, इस नेगेटिव इंसान से प्यार कर रहे थे हम। कितने बेवकूफ़ और अहमक थे हम। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन आप लोगों के बीच चल रही है, ठीक है। आपकी अवेकनिंग स्टेज है और ये भी पर्सन अवेकन हो रहा है। इसने क्यों किया आपके साथ ऐसा? क्योंकि ये टॉक्सिसिटी का आदी था। ये आपकी काइंडनेस को, ये आपके एक एक आपके डाउन टू अर्थ नेचर को इसको लगता था बेवकूफ़ है आप, ठीक है। आप किसी जाहिल खानदान से बिलोंग कर रहे हैं आप। जब खुदा किसी पे मेहरबान होता है तो ऐसे ही होता है। इसके ऊपर मेहरबान था, इसने उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करा। इसे फील होता रहा। इसने आपसे बहुत कुछ लिया है, हीलिंग ली है, प्यार लिया है, इमोशंस लिए हैं, ज़रूरियात ली हैं, सब लिया है, लेकिन इसने दिया कुछ नहीं है आपको, रिटर्न कुछ नहीं करा, वापस कुछ नहीं करा। इसका हक था आपको वापस देना। इस रिश्ते के लिए इमोशनल हो रहा है इस टाइम पे ये, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। जाने के बाद इस पर्सन इस रिश्ते के लिए इमोशनल हो रहा है। टावर, आप लोग के रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है, एक जैसे डिवाइन इंटरवेंशन। ये अपनी विशेस पे बहुत ज़्यादा जैसे बिल्कुल एक अपनी विशेस पे फोकस था। अपनी विश, अपने गोल्स, अपनी थर्ड पार्टी, अपनी फोर्थ पार्टी, अपनी पार्टी, यहाँ पर ऑनलाइन डेटिंग करना, डेटिंग ऐप डाउनलोड करना, कभी किसी को डेट करना, कभी किसी को डेट करना, कभी किसी के साथ कनेक्ट रहना, आपको कंट्रोल करना, आपके साथ फाइट करना, हमेशा नेगेटिव जोन में रहना, कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन बना के रखना, आपको हमेशा दो राय पे खड़े रखना, क्योंकि खुद दो राय पे खड़ा हुआ था। इस जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहता था, आपको वो सब कुछ देना नहीं चाहता था, ठीक है। इसको पता ही नहीं था इसको आपसे प्यार है, या तो सिर्फ जो आप इसको दे रहे हैं, आप जो इसको दे रहे हैं इसको वो चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको वो सब कुछ कहीं से मिला ही नहीं था और गलत भी आप ही थे। स्टक रहा है, बिल्कुल स्टक रहा है, मतलब कि एक दी हैंगमैन की एनर्जी है, एक स्टकनेस है। फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है इस पर्सन के लिए पास्ट में। कैरियर ओरिएंटेड, सेल्फ फोकस, बहुत नेगेटिव टाइम जोन रहा इस रिश्ते का, ठीक है, एक हद से ज़्यादा नेगेटिव। बहुत ज़्यादा ये पर्सन ऐसा पर्सन है, अपने अपने काम को वैल्यू देना, अपने काम को, अपने कैरियर को वैल्यू देना, प्रैक्टिकल रहना। बात करनी थी आपसे, बात करी है इसने, टाइम टू टाइम बात करी, गोस्टिंग भी करी है, क्लैरिटी आपको कोई नहीं दी, पेजेस के लेवल पे बात करी है, समझता सब था, सब समझता था, ठीक है, आप सब समझ रहा था, लेकिन इसने आपको एक स्लीपलेस नाइट में स्ट्रेस में छोड़ा हुआ था। सब समझ रहा था आपके हवाले से, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आप डिजर्व करते हैं, लेकिन ये अपने आप को वैल्यू और अपने आप को वर्थ दे रहा था। अपनी सिचुएशन को इसको लग रहा था आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती लाइफ में। इसको इन सब चीज़ों की, ये आपको मैनिपुलेट करना, बिट्रेयल देना, आपको माइंड गेम्स खेलना, आपको दो राय में खड़ा रखना, आपके साथ एक एक पूरी कंप्लीटली एक स्ट्रेस था आपकी सिचुएशन में, इस कनेक्शन में एक बेहद एक स्ट्रेस रहा है, मेंटली आर्ग्यूमेंट रही है, डिप्रेशन रहा है। ये खुद इस सिचुएशन को अभी छोड़कर गया हुआ है किसी टावर मूवमेंट के बाद, इस रिलेशनशिप में ये इस सिचुएशन से निकल कर गया हुआ है। आप पता नहीं अभी इस वक्त भी आप किस स्ट्रेस, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं आप इस रिलेशनशिप में।
आपको कहा जा रहा है आप इस सिचुएशन से मूव ऑन हो जाए, ठीक है, आपका ये टाइम नहीं है अभी आप इस सिचुएशन में स्टक रहें। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों पे काम करना चाहिए, मूव ऑन हो जाए, लाइट की तरफ काम करें, अपनी विशेस पे फोकस हो जाए, क्योंकि ये पर्सन जब अगर ये ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। अथॉरिटी, आप अपना चार्ज खुद लें, ठीक है, आप आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि गाइड कर रही है, आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें, आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप इस सिचुएशन में उस वक्त रह सकते हैं, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दें, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम फ्रेम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। होप, आपकी लाइफ संवर जाएगी, आप आगे जैसे जैसे अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देंगे आपको अपनी ज़िंदगी में होप दिखाई देने लगेगी। पेशेंस रखें, सब्र रखें, चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, अपने आप को रेस्ट दें, सॉलिट्यूड की एनर्जी में जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की किसी से भी कोशिश ना करें, रेस्ट दें, अपने आप को पीस में लेकर आएँ, अपने आप की हीलिंग पे ध्यान दें। ये पर्सन याद कर रहा है आपको। लव बिगिन, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपका कोई स्पिरिचुअल यहाँ पे स्पिरिचुअली कोई यहाँ पर आपको लाइफ में आप स्पिरिचुअल लेसन बहुत आप रिलेशनशिप से बहुत स्पिरिचुअली आप अलाइनमेंट पे आएंगे। आपके रिलेशनशिप आपको स्पिरिचुअल लेसन्स देंगे, ठीक है। यहाँ पे हार्मनी, बिल्कुल यहाँ पर आपका रिश्ता आपको एक टाइम में जाके आपको एक हार्मोनियस रिलेशनशिप मिलेगा, लेकिन आपको रिलेशनशिप से बहुत पेशेंस सिखाया जाएगा, ठीक है। पेशेंस सिखाया जाएगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सिखाई जाएगी। बहुत सारे आपका जैसे इम्तिहान है इस रिलेशनशिप से, आपको बैलेंस किया जाएगा। सफरिंग इन साइलेंस, बहुत सफ़र करने वाले हैं आप इस दौड़ में, इस सब में। जो आपके पर्सन का ट्रुथ है बहुत बिटर है, बहुत कड़वा है, बहुत नेगेटिव है, ये पर्सन टॉक्सिक है, ये पर्सन नार्सिसिस्ट है, ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो किसी की एहसास और खुशियों के साथ खेलता है, क्योंकि इसकी खुशियों के साथ किसी ने खेला है, ठीक है, क्योंकि किसी ने इसको दुख और वो दर्द दिया है, क्योंकि इसकी लव लाइफ अच्छी नहीं रही है, ठीक है। बैलेंस, खुद को बैलेंस करें। आपको जैसे डिवाइन यहाँ पर इन सब सिचुएशन से आपको लेसन्स लर्न कराएंगे। बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, आपका सफ़र ऐसा हो सकता है इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम तक अकेला गुजरे, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपके साथ मैरिज करेगा, जो आपको हार्मनी देगा, जो आपको पीस देगा, ठीक है। ये तो आपके पार्टनर का ट्रुथ है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है, कॉन्फ्लिक्टेड, एक डिफीटेड एनर्जी। ये पर्सन जिस जगह से गुजर रहा है गुजरने दें। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये अभी नहीं गुजर रहा तो कुछ टाइम में गुजरेगा। अगर अभी आप हर्ट है, अभी आप परेशान है, अभी आप इनिशियल लेवल पे हैं कि स्टार्टिंग लेवल पे, आप मिड में है, अभी आप स्ट्रेस में है, तो ये टाइम आएगा। आपको सिर्फ ये सब कुछ यूँ दिया जा रहा है ताकि आप अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ होप आप अपनी खुद है, कोई और पर्सन नहीं है आपकी होप, ठीक है। इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा, आपकी होप सिर्फ आप हैं, कोई और होप नहीं है। आपको ये सब कुछ दिया जाएगा, ऐसे आपको आजमाया जाएगा आपके कनेक्शन के थ्रू, ताकि आप बैलेंस हो, ताकि आपको वो लेसन्स लर्न करें। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बने हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, कोई वर्स्ट टाइम हमारी लाइफ में स्टार्ट हो जाता है और जो हमें बहुत स्ट्रेस दे रहा होता है, ऐसा टाइम भी हो सकता है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।